नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारा झारखंड टॉपिक यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं फिर से आप लोगों के सामने हुमायूं के सफलता के कारणों का वर्णन करें इस पे हम लोग चर्चा करेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि आखिर हुमायूं अपने शासनकाल में उसके असफलता का कारण किन कारणों से हुआ, उस पर हम लोग गहन चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हुमायूं को शेर शाह के विरुद्ध कई पराजय झेलने पड़ी। जब तक शेर शाह जीवित रहा, हुमायूं को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। विभिन्न भूलें जो हुमायूं ने अपने शासन के आरंभ में की, वे अंत में हुमायूं की पराजय और असफलता के लिए उत्तरदायी हुई। जिन परिस्थितियों में हुमायूं को सिंहासन त्यागना पड़ा, उनमें से अधिकांश उसकी मूर्खता और कमजोरियों का परिणाम था, जिसका वर्णन निम्न प्रकार किया जा सकता है। पहला है असंगठित शासन व्यवस्था। यह सही है कि हुमायूं को विरासत में अस्त व्यस्त प्रशासन व्यवस्था प्राप्त हुई थी, जिसका कारण बाबर को पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा था। लेकिन हुमायूं को तो पर्याप्त समय मिला था। सिंहासन पर आसीन होने के बाद हुमायूं ने शासन व्यवस्था पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। बाबर ने अपने पुत्रों को हुमायूं के लिए ऐसी शासन व्यवस्था छोड़ी थी जो केवल युद्धकालीन स्थिति में ही स्थिर रह सकती थी। शांति के समय वह शिथिल और निराधार थी। हुमायूं इतना योग्य नहीं था कि असंगठित शासन व्यवस्था को सुसंगठित कर पाता। दूसरा है बहादुर शाह के प्रति हुमायूं की नीति। बहादुर शाह के प्रति अपनाई गई हुमायूं की नीति उसकी असफलता का प्रमुख कारण बनी। हुमायूं को बहादुर शाह पर उसी समय आक्रमण कर देना चाहिए था जब वह चित्तौड़ में राजपूतों से युद्ध कर रहा था। ऐसा करने पर उसे विजय और राजपूतों की सहानुभूति मिलने की अधिक संभावना थी। मांडू में कई सप्ताह तक विलासिता में डूबे रहने के कारण वह गुजरात और मारवाड़ विजय को स्थिर न रख सका। अवसर मिलते ही बहादुर शाह ने मालवा और गुजरात पर पुनः अधिकार कर लिया। तीसरा, हुमायूं के चारित्रिक दोष। हुमायूं में संकल्प शक्ति और चारित्रिक बल का अभाव था। डटकर प्रयत्न करना उसकी शक्ति के बाहर था। विजय प्राप्ति के थोड़े समय बाद ही वह अपने हरम में जाकर आनंद से पड़ा रहता था और अपने समय को अफीमची के सपनों की दुनिया में नष्ट करता था। उसने गुजरात और मालवा विजयों के पश्चात कई सप्ताह तक रंगरेलियां मनाई। इसी कारण गोंड पर अधिकार करने के पश्चात वह भोग विलास में 8 माह से अधिक समय नष्ट कर दिया। शत्रु की शक्ति का अनुमान न लगा पाना और कठिन परिस्थितियों में तत्काल निर्णय न कर पाना उसकी अन्य कमजोरियां थीं। जैसे कि एप्लिस्टन ने लिखा है कि वह वीर अवश्य था, किंतु स्थिति को गंभीरता को समझने में योग्यता नहीं थी। डॉक्टर एल श्रीवास्तव ने लिखा है कि मेरे ऐसे अवसर पर जबकि उसे सजग और सचेष्ट होकर सैन्य संचालन में संलग्न रहना चाहिए था, तब अपने हरम में रंगरेलियां मनाना और आराम करने का हुमायूं का यह स्वभाव उसकी असफलता का एक प्रमुख कारण बनना। चौथा, हुमायूं की भूलें। जिन विषम परिस्थितियों में हुमायूं ने राज्य संभाला, अपनी गलतियों से उसने उसे और कठिन बना दिया। हुमायूं ने अपने भाइयों में साम्राज्य का बंटवारा कर पहली भूल की। काबुल, कंधार और पंजाब कमरान को देने से उसकी शक्ति का आधार ही खत्म हो गया था। अस्करी और हिंदाल को छोटी जागीर देना से उसमें असंतोष बना रहा। द्वितीय, हुमायूं ने कालिंजर का अभियान कर दूसरी भूल की, क्योंकि न तो राजा को पराजित किया जा सका और न ही उसे मित्र बनाकर अपनी तरफ मिलाया जा सका। चुनार का दुर्ग शेर खां के ही अधिपत्य में रख देना उसकी तीसरी भूल थी। इसमें शेर खां को अपनी शक्ति बढ़ाने का मौका मिल गया। गुजरात में बहादुर शाह के विरुद्ध चित्तौड़ की मदद न करना उसकी चौथी भूल थी, जिससे उसने राजपूतों की सहानुभूति और सहयोग प्राप्त करने का अवसर खो दिया। जिस प्रकार राजपूतों ने बाद में अकबर का साथ देकर मुगल साम्राज्य को दृढ़ता प्रदान की, उसी प्रकार हुमायूं ने उसका साथ लेकर अपना साम्राज्य की रक्षा कर सकता था। पांचवा है, गुजरात के शासक बहादुर शाह के विरुद्ध आक्रमण की योजना में उनकी भूलें रह गई, जिसके कारण मालवा और गुजरात से ही उससे हाथ नहीं धोने पड़े, बल्कि इससे उसकी भावी असफलता, अवनति और प्रतिष्ठा के अंत का संकेत भी प्राप्त हो गया। छठा, कन्नौज की लड़ाई में तो उसने भारी भूल की, जैसे कि
सैनिक शिविर के लिए नीचा स्थान चुना। 1.5 महीने तक अक्रमण्य बना रहा। शिविर को दूसरे स्थान पर हटाते समय अच्छा प्रबंध न करना, तोपखाने का युद्ध में उपयोग न कर पाना आदि बातें उसकी असफलता, पराजय और अंत में युद्ध क्षेत्र से उसके भागने के लिए भी उत्तरदायित्व बनी। 5वां है भाइयों के प्रति उदारता। यह सत्य है कि बाबर ने हुमायूं को अपने भाइयों के प्रति उदार रहने का निर्देश दिया था, लेकिन जब उसे मालूम हो गया कि उसके भाई उसके प्रति वफादार नहीं है, तब उसे अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहिए था। लेकिन इसके बावजूद वह अपने भाइयों के प्रति उदार बना रहा। इसका परिणाम यह हुआ कि हिसार, फिरोज और पंजाब जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र उसके हाथ से निकल गए और इन क्षेत्रों का पर कामरान का अधिकार स्वीकार कर लिया गया। फिर भी कामरान के विरोधी रुख में कोई परिवर्तन नहीं आया। अस्करी और हिंदाल भी उसके प्रति वफादार नहीं रहे। उन्हें जब भी अवसर मिला उन्होंने हुमायूं के विरुद्ध विद्रोह कर स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया, लेकिन हुमायूं बार बार अपने भाइयों को माफ़ करता रहा। अपने भाइयों के प्रति अत्यधिक उदारता हुमायूं की सफलता में सहायक सिद्ध हुई। शेर खां के प्रति नीति। हुमायूं कभी भी शेर खां की शक्ति और योजना का सही आकलन नहीं कर पाए। वह उसको सदैव अक्षम एवं दुर्बल समझता था और शेर खां अपनी शक्ति को बढ़ाने में जुटा रहा। शेर खां की शक्ति का सही आकलन न कर पाने की हुमायूं को भारी कीमत चुकानी पड़ी। 7वां, हुमायूं की अपव्ययता। हुमायूं को विरासत में रिक्त राजकोष मिला था। उस समय ऐसे अर्थविशेषज्ञ शासक की जरूरत थी जो साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को ठीक करता, लेकिन हुमायूं ने इस पक्ष में कोई ध्यान नहीं दिया। बाद में हुमायूं को कालिंजर से युद्ध क्षति के रूप में बड़ी धनराशि और चंपानेर में गुजरात के शासकों का विशाल कोष मिला था, लेकिन उसने इस धन को बड़ी बड़ी दावतें देने, आनंद उत्सव मनाने, अपने अनुयायियों को पुरस्कार बांटने और इमारतें बनाने में खर्च कर दिया। चंपानेर से प्राप्त कोष को तो उसने खुले हाथों से खर्च किया। इससे साम्राज्य की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। 8वां, भारतीय जनता का असहयोग। हुमायूं को भारतीय जनता एक आक्रमणकारी मानती थी। हुमायूं ने न तो कभी जल कल्याण की ओर ध्यान दिया और न ही जनता को अपने आकर्षित किया। रचनात्मक कार्यों के स्थान पर उसने साम्राज्यवादी नीति अपनाई जो जनता में असहयोग के कारण सफल न हो सके। 9वां, हुमायूं का दुर्भाग्यपूर्ण। हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली, लेकिन वास्तव में हुमायूं अत्यंत ही दुर्भाग्यशाली था। कदम कदम पर उसने भाग्य से धोखा दिया और यदि भाग्य ने उसका साथ दिया होता तो वह कभी पराजित न होता। कन्नौज के युद्ध में उसकी पराजय के विषय में डॉक्टर करुणागो लिखते हैं कि बादशाह का दुर्भाग्य था कि जो असामयिक वर्षा के रूप में प्रकट हुआ, जिसे गर्मी के दिनों में शिविर में पानी घुसाया। यदि यह दुर्घटना न होती तो हुमायूं अपने शिविर से नहीं हटता। 10वां है उचित नेतृत्व की ओर का अभाव। हुमायूं में कुशल नेतृत्व का अभाव था। जहाँ तक संभव होता वह कठिनाइयों को टालता जाता था। अपने 10 वर्षों में राजकाल में उसने नेतृत्व शक्ति और अपने सैनिकों को अधिकारियों को नियंत्रण में रखने की योग्यता का नितांत अभाव प्रदर्शित किया। उसे न तो सैन्य संगठन का ज्ञान था और न ही सैन्य संचालन का। चौसा और कन्नौज के युद्ध में वह अपनी सेना पर कुशल नियंत्रण रख सका। उसे इसी बात का ज्ञान नहीं था कि शत्रु पर कब और किस प्रकार आक्रमण करना चाहिए। शेर खां के दिन प्रतिदिन शक्ति का ठीक अनुमान न लगा पाना और उसके खिलाफ कुशल नेतृत्व के साथ संघर्ष न करना उसके सफलता के कारण थे। इस प्रकार हुमायूं के सफलता के विभिन्न कारण बताए जाते हैं। इनसे स्पष्ट होता है कि हुमायूं की विभिन्न दुर्बलताएं और भूलें था, इनकी विपरीत शेर खां की योग्यता और उसके व्यक्ति हुमायूं की सफलता के मुख्य कारण थे। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद आप सभी को। उम्मीद है कि आप ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।